न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसमें इस न्यूमेरिकल में क्या बोला गया है, एक प्रॉब्लम ये दे रखी है, तो इसमें कहता है कि अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आता है। एक टावर से एक स्टोन को छोड़ा जाता है, कितनी ऊंचाई से? 100 मीटर की ऊंचाई से, 100 मीटर की ऊंचाई से। एंड एट द सेम टाइम, इसको ऐसे ले लो बेटा, समझते रहते हैं साथ साथ। सपोज टावर का टॉप यहां था और यहां से इस बॉल को छोड़ा गया, कोई स्टोन है, ठीक है, इसको ऊपर से नीचे छोड़ा जाता है। ये इसकी मैक्सिमम हाइट जो है बेटा वो है 100 मीटर। कितने मीटर बेटा? 100 मीटर। ऊपर से छोड़ दिया इस स्टोन को, ये स्टोन आ गया, ऊपर से नीचे छोड़ दिया। अच्छा, ये ग्राउंड हो गया। अब क्या कहता है कि अनदर, ठीक है, एट द सेम टाइम, और सेम टाइम पर अनदर, एक और स्टोन इज, ठीक है, प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, अपवर्ड, नीचे से ऊपर की तरफ एक और पत्थर फेंका जाता है इस तरीके से, ठीक है, ऊपर की तरफ। क्लियर है बेटा? ये स्टोन नंबर ए है तो स्टोन नंबर बी ले लो, अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से विद द वेलोसिटी 25, इसकी जो वेलोसिटी ऊपर की तरफ वो दे रखी है 25 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी जो दे रखी होती है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर, कब, कब यानी कि समय, एंड वेयर, वेयर यानी कि जगह, ठीक है, यानी डिस्टेंस। द टू स्टोन्स विल मीट, ऊपर से स्टोन फेंका गया, नीचे से फेंका गया, तो दोनों किस पॉइंट पर मिलेंगे? भाई ये स्टोन ऊपर से फेंका गया, ये नीचे से फेंका गया, दोनों किस, सपोज करो इस पॉइंट पर मिल गए। ये टोटल जो डिस्टेंस है 100 मीटर का है। कितने मीटर का है? 100 मीटर का है। सपोज करो जिस पॉइंट पर ये मिले, यहां पर सपोज करो इस वाले पॉइंट पर मिले, यहां से स्टोन को फेंका गया, ठीक है, यहां से फेंका गया और यहां तक वो पहुंच गया। क्लियर है बेटा? ए और बी यहां पर मिल गए इस पॉइंट पर, ए, और ग्राउंड की पोजीशन को बी बोल दिया, तो ए भी तो 100 हो गया, हाइट ऑफ द टावर। ऊपर से जो पत्थर फेंका गया उसने सपोज करो एस डिस्प्लेसमेंट किया। कितना डिस्प्लेसमेंट किया? एस डिस्प्लेसमेंट किया, एस ए ले लो। नीचे से जो ऊपर फेंका गया उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया बेटा एस बी, नीचे से ऊपर की तरफ, है ना? तो दोनों मिलकर कितना हो बेटा? 100। तो यहीं से क्या करना है, बस अगर हमें S1 और SB हमें पता लग जाए, SA और SB पता लग जाए, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें टाइम निकाल देंगे। कैसे करना है देखो जरा। सबसे पहले गिवन लिखो, जो चीज हमें गिवन है, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि AB कितना है बेटा? वो 100 मीटर, ठीक है। स्पीड ऑफ अनदर स्टोन, जो दूसरे स्टोन है उसकी स्पीड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो कितना, उसकी कितनी है? अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड, तो 25 यानी कि यू दे रखा बेटा, बी की वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, लेट फर्स्ट स्टोन या फिर लेट दे मीट्स एट सी पॉइंट, लेट बोथ स्टोन्स मीट एट सी, दोनों सी पर मिलते हैं। तो जो SA है डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट स्टोन, वो कितना आ गया बेटा? AC, और सेकंड जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है उसका बेटा कितना आ गया? उसका आ गया SB, उसको हम बोल देंगे BC। यस और नोट? चलिए, अब डिस्प्लेसमेंट की बात कही है तो बेटा यहां पर हम लोग मोशन इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है, यूजिंग मोशन इक्वेशन, मोशन इक्वेशन, यूजिंग मोशन इक्वेशन। तो मोशन इक्वेशन क्या कहती है बच्चे? मोशन इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट वाली यूज करेंगे, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ
80 स्क्वायर। अब ये वर्टिकल हो रहा है बेटा मोशन, तो वर्टिकल के लिए हमने कौन सा क्या यूज करना है बेटा? जी यूज करना है, स्मॉल जी। अगर नीचे से ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहे हैं तो माइनस, ऊपर से नीचे आ रहे तो प्लस। ठीक है, तो प्लस माइनस दोनों लिख लेंगे क्योंकि दोनों के लिए काम आएगा बेटा। सपोज करो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय फर्स्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि AC, विच मीन्स SA। अब ऊपर से नीचे आ रहा है ऑब्जेक्ट, ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? अभी देखो, अभी जैसे ये सपोज करो ये 100 मीटर की हाइट पर है ये मार्कर, ठीक है, कितने मीटर की ऊंचाई पर? 100। अब इसकी वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी कितनी बेटा? 0। तो कितना आ जाएगा? UT प्लस, ऊपर से नीचे आ रहा है तो प्लस लेंगे 1/2 GT स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा? 0, क्योंकि स्टेयर है अभी। तो कितना आएगा बेटा? इट विल गोस फॉर 0। तो SA इज इक्वल्स टू हाफ GT स्क्वायर। इज दिस क्लियर बेटा? यस भैया। तो SA इज इक्वल टू 1/2, G की वैल्यू बेटा 9.8 और T का स्क्वायर। SA इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 4.90 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसी तरीके से क्या होगा? 4 सेकंड ऑब्जेक्ट जो नीचे से ऊपर जा रहा है, उसके लिए कितना हो जाएगा? SB इज इक्वल टू, नीचे से ऊपर जा रहा है बेटा UT माइनस हाफ GT स्क्वायर। नीचे से ऊपर है तो इसलिए माइनस का आएगा। तो SB इज इक्वल टू, U की वैल्यू कितनी है बेटा? U की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर 25 into T, यस, माइनस 1/2, G की वैल्यू बेटा 9.8 और T का आ गया हम बेटा स्क्वायर। SB इज इक्वल टू, ठीक है, तो 25T माइनस कैंसल आउट हो गया बेटा ये, तो 4.9 T स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, दोनों डिस्टेंस यानी कि ये प्लस में ये ऊपर वाला डिस्टेंस और नीचे वाला डिस्टेंस दोनों मिलकर क्या बना लेंगे बेटा? कंप्लीट डिस्टेंस बनाएंगे 100 मीटर। तो कितना आ गया टोटल डिस्टेंस? यानी कि SA प्लस SB इक्वल्स टू 100 मीटर बेटा। SA की वैल्यू कितनी बेटा? 4.90 स्क्वायर प्लस SB कितना बेटा? 25T माइनस 4.90 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। कितना बेटा? 100। 4.9 T स्क्वायर 4.9 T स्क्वायर माइनस का है बेटा यहाँ पर और ये प्लस का है, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 5T इज इक्वल टू न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब 25 आ गया। 25 25 डिवाइड में जाएगा, टाइम आ जाएगा बेटा 25 4 जा 100 सेकंड, यानी 4 सेकंड्स। कितना बेटा? 4 सेकंड। तो ये 4 सेकंड में एक दूसरे को मिलेंगे। नीचे से पत्थर ऊपर फेंका गया 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ऊपर से भी एक स्टोन फ्री फॉल छोड़ दिया, तो दोनों 4 सेकंड में मिलेंगे। कितने सेकंड में बेटा? 4 सेकंड। हाँ या ना? 4 सेकंड में आपसे मिलेंगे। अच्छा जी, दोनों टाइम आ गया तुम्हारा यहाँ, कितना आ गया? 4 सेकंड्स। क्लियर है यहाँ तक बेटा? हां जी भैया। कोई डाउट? नो भैया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। और क्या पूछा है इसमें? अब डिस्टेंस पूछा है। अगर मैं इसको उठा करके फर्स्ट इक्वेशन पुट करता हूं तो मेरे पास फर्स्ट स्टोन का डिस्टेंस आएगा, और अगर इसी टाइम पीरियड को मैं सेकंड इक्वेशन पुट करता हूं तो फिर सेकंड वाले का टाइम डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस फॉर A इज इक्वल्स टू कितना बेटा? यानी कि SA 100 मीटर 4.9 into T का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 60 को मल्टीप्लाई 4.9 से करेंगे, ठीक है, आ जाएगा। और इसी तरीके से क्या करेंगे बेटा? SB का भी निकालोगे आप लोग। कितना है? 25 into T यानी 25 T यानी कि 4 माइनस 4.9 और 4 का स्क्वायर, ठीक है बेटा, ओके। तो इसे नोट कर लो और मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गया होगा।
ठीक है, तो भैया ऐसे सॉल्व कर लेना।